नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत करेंगे भारत सुपरफास्ट की। कोची में राहुल गांधी से मिले अशोक गहलोत। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर बातचीत हुई। भारत जोड़ो यात्रा में भी सीएम गहलोत ने शिरकत की। कोची से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस अध्यक्ष 2 पद पर नहीं रह सकता, एक पद पर रहना ज्यादा उचित होगा। कांग्रेस का सिपाही हूं, पद या बिना पद काम करूंगा। अशोक गहलोत के बयान के बीच सचिन पायलट को आलाकमान ने दिल्ली बुलाया। कल सोनिया गांधी से मिलेंगे पायलट। दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव पर कहा, 30 सितंबर को सब पता चल जाएगा। खुद के अध्यक्ष पद की रेस में शामिल होने के सवाल पर कुछ नहीं कहा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नोटिफिकेशन जारी। अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 24 से 30 सितंबर तक नामांकन होंगे। 19 अक्टूबर को नया अध्यक्ष मिलेगा। यूपी विधानसभा में सीआरपीसी संशोधन विधेयक पास। गंभीर महिला अपराधों में अब नहीं होगी अग्रिम जमानत। यूपी विधानसभा में दिखी मिशन शक्ति की तस्वीर। विशेष सत्र की कार्यवाही जारी। विधानसभा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र चलाया गया। सदन की शुरुआत में सीएम योगी ने सदन को संबोधित किया। कहा, भारत में महिलाओं का विशेष स्थान है। यूपी विधानसभा में मौजूद तमाम महिलाओं को नमन किया और साथ ही इतिहास में दर्ज महिलाओं को याद किया। झारखंड की राजधानी रांची में सीएम आवास पर यूपीए विधायक दल की बैठक। वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, जमकर किया प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए रोका। हंगामे के बाद कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। देश भर में एनआईए रेड पर गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक। मीटिंग में एनएसए, होम सेक्रेटरी, डीजी, एनआईए शामिल थे। पीएफआई के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी। 14 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापा पड़ा। यूपी, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु में टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए का छापेमारी जारी। लगातार पीएफआई और एसडीपीआई के 106 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली और हैदराबाद में पीएफआई दफ्तर सील। एनआईए ने पीएफआई मुख्यालय को किया सील। चेन्नई में पीएफआई का प्रदर्शन। एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ पीएफआई कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। जयपुर में भी एनआईए की रेड। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने रेड की। एमडी रोड पर पीएफआई ऑफिस पर एनआईए की कार्रवाई। जयपुर में एनआईए की छापेमारी के खिलाफ प्रदर्शन। पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर विरोध हुआ। पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। महाराष्ट्र के मालेगांव में पीएफआई के खिलाफ एटीएस भी शामिल है और पीएफआई के नासिक अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। सैफुर रहमान को एटीएस ने गिरफ्तार किया। केरल में पॉपुलर फ्रंट का ऐलान। पीएफआई के केरल महासचिव अब्दुल सत्तार ने कहा, हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा नहीं किया गया तो कल राज्य में हड़ताल करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, पीएफआई की मंशा भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की है। नीतीश कुमार और लालू यादव ने सांस्कृतिक संगठन बताकर हमेशा इसे संरक्षण दिया है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 8 हफ्ते सुनवाई टालने की याचिका खारिज की। 29 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मदरसे का दौरा किया। बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। बैठक में इमाम उर रहमत इलियासी भी मौजूद रहे। मोहन भागवत से मुलाकात के बाद इमाम उमर अहमद इलियासी का बड़ा बयान। उन्होंने भागवत को बताया राष्ट्रपिता। कर्नाटक कांग्रेस ने मुंबई सरकार के खिलाफ चलाया अभियान। बेंगलुरु शहर में क्यूआर कोड के साथ पोस्ट किए पे सीएम पोस्टर। क्यूआर कोड को स्कैन करते ही 40% कमीशन सरकार वेबसाइट खुलेगी।
पीएम मोदी ने केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों के साथ ही बद्रीनाथ में हो रहे काम की ऑनलाइन समीक्षा की। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लखनऊ में पार्टी में दफ्तर में खुद झंडा पोस्टर तैयार करते नजर आए। 26 सितंबर को पार्टी यूपी के सभी जिलों में सावधान यात्रा निकाली। श्रोमणी अकाली दल नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने पंजाब विधानसभा सत्र रद्द किए जाने को बड़ी चुनौती बताया है। कहा, भगवंत मान सरकार की नाकामी के कारण राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी हनुमान प्रसाद पौदार की 130वें जयंती में शामिल हुए। 4 दिवसीय बस्तर प्रवास पर जगदलपुर पहुंची छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया। जनप्रतिनिधियों से राज्यपाल ने मुलाकात की और नावाखाई के लिए चावल और चिड़वा और गुड़ भेंट किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। कहा, वक्त आ गया है जब संस्था को और समावेशी बनाया जाए। स्विट्जरलैंड के जनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीरियों का प्रदर्शन। पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान से आजाद करने की मांग उठी। नेपाल में आईएसआई एजेंट लाल मोहम्मद की हत्या। दौड़ा दौड़ाकर मारी गई गोली। भारत के खिलाफ कई मामलों में शामिल था। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली। 44 दिन जेल में बंद रहने के बाद राहत मिली है। एमपी के खंडवा में पुनासा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की सभा में अफरा तफरी मची। तेज बारिश के कारण कुर्सियां छोड़ भागे कार्यकर्ता। यूपी के बिजनौर में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। बिना नक्शा पास कराए बनी थी अवैध कॉलोनी। 5 और अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का हथौड़ा चलने का प्लान है। कॉमेडियन एक्टर राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार। देश भर में शोक। राजू श्रीवास्तव को उनके बेटे आयुष्मान श्रीवास्तव ने मुखाग्नि दी। राजू श्रीवास्तव के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। गुजरात दंगों के जुड़े मामलों की जांच में अहमदाबाद पुलिस का बड़ा बयान। कहा, तीस्ता सितलवाड़ ने तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म करने के इरादे से फर्जी दस्तावेज तैयार किए। रोहिंग्या मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हल्फनामा दायर किया। हल्फनामे में कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को मिले सबूतों के मुताबिक कुछ रोहिंग्या प्रवासियों के संबंध पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से हैं। धान की कटाई का समय पास आते ही केंद्र सरकार पराली प्रबंधन को लेकर अलर्ट है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अधिकारियों के साथ बैठक की। रोड सेफ्टी को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कार बनाने वाली कंपनियों को जारी किया नोटिफिकेशन। कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट ना लगाने पर और तेज स्पीड होने पर ऑडियो वीडियो अलार्म के फीचर को लेकर नोटिफिकेशन जारी। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नागरिकता विधेयक को मंजूरी देने से इनकार किया है। इससे पहले नेपाल ने संवैधानिक संकट गहराने के असर पैदा हो गए। झारखंड के धनबाद में नक्सलियों के मंसूबों को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। यूपी के इटावा जिला अस्पताल पहुंचे सांसद रामशंकर कठेरिया। वहां की दुर्व्यवस्था को देखकर भड़के, सीएमओ को फटकार लगाई। यूपी के कन्नौज में बोरवेल में गिरे मजदूर को 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया। 15 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था मजदूर। पंजाब के बरनाला में किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पराली को लेकर पंजाब सरकार की सख्ती का विरोध किया है। 3 घंटे तक जाम किया रेलवे ट्रैक। झारखंड के हजारीबाग में सांसद जयंत सिन्हा ने दिव्यांग लोगों को साइकिल और दूसरे उपकरण बांटे। कहा, सबका साथ सबका विकास केंद्र सरकार का मूल मंत्र।
यूपी के फिरोजाबाद में आबादी वाली जगह बिजली गिरने से मकान में दरारें पड़ी। स्थानीय लोगों ने सड़क को बंद किया। प्रशासन ने आसपास के मकानों को खाली कराया। फिरोजाबाद में मकान की छत गिरने से 3 साल के मासूम बच्चे की मौत हुई। 8 लोग गंभीर रूप से घायल। राहत और बचाव के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। आगरा में बारिश के बाद नेशनल हाईवे बना तालाब नाला जाम हो जाने से बारिश का पानी भर गया। सीवरेज रोड पूरी तरह से डूबी। गुरुग्राम में सुबह हुई मूसलाधार बरसात के बाद सड़क रात को भीषण जाम से भरी और धीमी रफ्तार में चलती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली एनसीआर में दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई। तापमान में गिरावट। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के तरसाली में पहाड़ टूटने की तस्वीरें सामने आई। सोनप्रयाग के पास से गुजरने वाला हाईवे बारिश के बाद बंद हो गया। यूपी के फिरोजाबाद में बौद्ध आश्रम स्थित गैराज में भरा पानी। करीब 70 से 80 गाड़ियां पानी में डूबी। यूपी के कासगंज में 24 घंटों से लगातार बारिश। सड़कें और गलियां तालाब बन गई। यूपी के कासगंज में तेज बारिश के कारण एक घर की छत गिर गई। मलबे में दबने से एक बच्ची घायल हुई, जिसे बाहर निकाला गया बाद में। एटा में बारिश के चलते 2 मंजिला मकान अचानक गिर गया। 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण यह हादसा हुआ। यूपी के जालौन में मूसलाधार बारिश के कारण उरई शहर का मलंगा नाला उफान पर। कई इलाके के कई घरों में पानी भरा। देहरादून में लगातार बारिश से लोग परेशान। सड़कों पर सन्नाटा नजर आया। जरूरी काम के लिए ही निकले लोग। यूपी के अलीगढ़ में भी लगातार बारिश से लोगों को दिक्कत हुई। तेज बारिश से सड़कें लबालब। घरों में भी घुसा पानी। यूपी के कासगंज में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक धंसा। कुछ देर सिग्नल सिस्टम फेल हुए। 5 ट्रेनें हुई प्रभावित। एमपी के भिंड में शमशान घाट में अंतिम संस्कार की सही व्यवस्था न होने के चलते लोगों को तिरपाल के नीचे अंतिम संस्कार करना पड़ा। वीडियो हो रहा है वायरल। यूपी के बिजनौर में गुलदार को देखकर किसानों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को रेस्क्यू किया। यूपी के एटा में पीतल कारीगर नईम अंसारी ने अपने हस्तशिल्प से जिले का नाम किया रोशन। सीएम योगी राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित करते दिखे। एमपी के पन्ना में मजदूर राजेंद्र गुप्ता को 3.21 कैरेट का हीरा मिला और हीरे की कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है, जिसे सरकारी कार्यालय में जमा कराया गया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 1 महीने से बच्चों को नहीं मिला मिड डे मील। घर से टिफिन लाने को मजबूर हुए बच्चे। और चलिए यहां रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के बीच समाधान का फैसला हो रहा है। कांग्रेस में यहां अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस की भाषा में आंतरिक लोकतंत्र भी इसे कहा जाता है। पार्टी अध्यक्ष चयन और राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर माथापच्ची हो रही है और इस पूरे प्रकरण में 5 से 6 लोगों से सलाह मशवरा किया गया है। लोकतंत्र का हवाला देकर सभी ने अपनी अलग अलग राय दी है, अलग अलग दलील दी है। कल दिल्ली में 10 जनपद पर हुई 2 घंटे की मुलाकात को राजनीतिक रूप में काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा सकता है घमासान। एक तरफ सितंबर की शुरुआत में गहलोत को दी थी पार्टी की कमान संभालने की जिम्मेदारी। अब कल हुई बैठक में चुनाव प्रक्रिया के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को लेकर लंबी चर्चा हुई है, जहां एक तरफ गहलोत के अध्यक्ष चुने जाने के बाद राजस्थान पर फैसले की बात आई है। एक राय अध्यक्ष बनने के बाद लेंगे इस्तीफे को लेकर फैसला, और दूसरी राय यह है कि नामांकन दाखिल से पहले इस्तीफे की भी बात चर्चा में है। प्रियंका गांधी ने सुझाया है सचिन पायलट का नाम, तो दूसरी ओर विधायकों से राय मशवरा करने को लेकर भी चर्चा हुई है। सीपी जोशी, भंवर जितेंद्र सिंह, हरीश चौधरी और रघु शर्मा के नामों का भी जिक्र हो रहा है। और राहुल गांधी का एक ही मत है, जो भी फैसला लिया जाए वो पार्टी की विचारधारा से मिलता जुलता हो, और पार्टी की विचारधारा है कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत। ऐसे में किसी भी फैसले पर फिलहाल संशय बना हुआ है। सोनिया, राहुल, प्रियंका, वेणुगोपाल, गहलोत सभी की
अलग अलग राय है और सभी की तरफ से अलग अलग राय सामने रख दी गई है। अब ऐसे में सोनिया गांधी ही अंतिम फैसला लेंगी और इसे ही पार्टी की अनिश्चितता कहें या आंतरिक लोकतंत्र, ये सवाल बना हुआ है। तमाम इन सवालों के बीच फिलहाल सवाल यही है सबसे बड़ा कि पार्टी जिसे आंतरिक लोकतंत्र कहती है उसे दूसरी तरफ अनिश्चितता की स्थिति भी कहा जा रहा है। अदिति नागर हमारी सहयोगी इसी पर जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। अदिति, फिलहाल कई नामों की चर्चा है, लेकिन किस पर लगता है कि मोहर लग सकती है, क्योंकि फिलहाल ये स्थिति जो है काफी असमंजस की है और एक बड़ा सवाल है कांग्रेस के सामने। देखिए, अभी सवाल कौन मुख्यमंत्री होगा ये तो कोई ये सोच ही नहीं रहा कि विधायक जिन्होंने पिछले 3.5-4 साल में सरकार बचाई है, 2 बार बाढ़े को फेस किया है, लगभग 1.5 महीने बाढ़ा फेस किया है, किसी ने राखी बाढ़े में मनाई है, किसी ने ईद बाढ़े में मनाई है, तो सवाल उठता है कि उस प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या सोचते हैं। लेकिन अभी जो सवाल है वो ये है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिसको आपने अपना जो कैंडिडेट माना है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसका कद छोटा करके आप लाना चाहते हो। मतलब दरअसल यहाँ पे सिद्धांत और समाधान के बीच का बड़ा फासला है। सिद्धांत ये है कि पार्टी के जिसको युवा नेता या फिर सिर्फ सांसद है राहुल गांधी, जिनके लिए इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस घूमती है, वो ये कह रहे हैं कि सिद्धांत को फॉलो किया जाए। अब आप सडनली राजस्थान जैसे राज्य में 3 दिन के अंदर जहाँ पे आपको नामांकन भरना है अशोक गहलोत को, वहाँ आपको इस्तीफा देने के लिए कहते हैं, उस स्टेट में जो ऑलरेडी पॉलिटिकली वॉलेटाइल स्टेट है। तो आप क्या करना चाहते हैं? कांग्रेस कंफ्यूज है, अनिश्चित है, आंतरिक लोकतंत्र का इस्तेमाल करके अपनी राय जरूर दी जा रही, लेकिन ऐसे में तस्वीर साफ नजर आ रही है कि कांग्रेस अपने हाथ से राजस्थान को खोती नजर आ रही है और बीजेपी के पाले में भेजती नजर आ रही है। पर फिलहाल सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर मुख्यमंत्री रहकर पर्चा भरेंगे या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर पर्चा भरेंगे। अभी सारा पेश यही अटका हुआ है और आज इतनी लंबी 2 बार की दौर की वार्ता हुई है राहुल गांधी से, वो क्या निष्कर्ष निकालती है और कल राहुल गांधी जब दिल्ली आएंगे और सोनिया गांधी से क्या कुछ बात करते हैं। लेकिन अगर एक ही बात अशोक गहलोत के फेवर में है, वो ये है कि आखिर फैसला सोनिया गांधी को ही लेना है, क्योंकि फिलहाल अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जी है। जी, बहुत शुक्रिया आदित्य इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा कि किसका चुनाव होगा और कब तक अंतिम फैसला सामने आएगा। और फिलहाल रुक करेंगे भारत सुपरफास्ट का। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, जहां 20 किलो ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बाजार में ड्रग्स की कीमत 16 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। यूपी के अमरोहा में बदमाशों ने मंदिर के पुजारी की पीट कर हत्या कर दी। इलाके में दहशत है। यूपी के प्रयागराज में मंगेतर के सामने हुई युवती से हैवानियत। मंगेतर के पैर पकड़कर गुहार लगाने के बाद भी दरिंदे ने छेड़छाड़ की, वीडियो वायरल हुआ। यूपी के भदोही में टोल प्लाजा पर सांसद रमेश बिंद के समर्थकों की गुंडागर्दी, जिन्होंने टोल कर्मी को पीटा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के चंदौली में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 50 लाख की हेरोइन के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए। एमपी के मंदसौर में फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरपंच इकबाल खान की बहन के घर पर बुलडोजर चला। 2 मंजिला इमारत खाक हुई। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा। यूपी के मुजफ्फरनगर में खिलाड़ी सुरेश रैना के रिश्तेदार की हत्या करने वाले अपराधी गिरफ्तार किए गए। माफी मांगते हुए का वीडियो वायरल। हरियाणा के फरीदाबाद में दिन दिहाड़े 3 बदमाशों ने चाकू की नोक पर परिवार को बंधक बनाकर लूट की। सीसीटीवी में कैद हुई हरकत। यूपी के गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला से बदमाशों ने लूटी कान की बाली। मंदिर जाते वक्त घर से लूट हुई। गाजियाबाद में कुछ लोगों ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। यूपी के कानपुर में पिटबुल डॉग का आतंक। पिटबुल डॉग ने गाय पर किया हमला। काफी मशक्कत के बाद गाय को छुड़वाया गया। मध्य प्रदेश के सिवनी में दीवार तोड़कर 4 बदमाशों ने लूट की। सोना चांदी और नकदी लेकर फरार हुए। आगरा में जमीन के विवाद में कंपाउंडर ने डॉक्टर पर हमला किया। कोर्ट में मुकदमे के बाद भी कब्जे का प्रयास है।
हैदराबाद में भारत ऑस्ट्रेलिया टी20 मैच के लिए टिकट की मारामारी। मैच देखने के लिए टिकट खरीदने पहुंचे थे लोग। पुलिस के हल्के बल प्रयोग से अफरा तफरी मच गई। हैदराबाद में 25 सितंबर को खेला जाएगा भारत ऑस्ट्रेलिया मैच। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मैच होगा। अमृतसर में 9वीं क्लास की छात्रा की 11वीं की छात्राओं ने जमकर पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आगरा में चावल माफिया को गिरफ्तार किया गया। आगरा से हरियाणा तक फैला है नेटवर्क। चावल माफिया के गोदाम पर पुलिस ने मारा छापा। एमपी के नसरुल्लागंज में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हुई। स्टाफ के साथ मौके से फरार हुआ डॉक्टर। परिजनों ने कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक टीचर का छात्राओं के साथ अश्लील गाने पर डांस करते हुए वीडियो हुआ वायरल। रायबरेली में 7 साल के बच्चे का फांसी के फंदे से लटका शव मिला। टीचर के प्रताड़ित करने का आरोप है और इसी से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात सामने आई। यूपी के बरेली में नगर निगम द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक बस के चार्जिंग स्टेशन में विस्फोट हुआ। एक युवक की मौत हुई, 3 घायल। यूपी के प्रयागराज में एक पेट्रोल पंप में कार में पेट्रोल भराते वक्त आग लग गई। हादसे में कार सवार बाल बाल बचे। मध्य प्रदेश के दमोह में बच्चों से भरी स्कूल वैन में अचानक आग लगी। सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 0.39% की गिरावट दर्ज की गई। कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में आर्थिक संकट, महंगाई से परेशान। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने फिर बढ़ाई ब्याज दरें। अमेरिकी शेयर मार्केट में गिरावट की बाढ़ में डूब सकते हैं घरेलू बाजार। फेडरल रिजर्व ने फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। कोटक महिंद्रा के कस्टमर्स के लिए खुशखबरी। बैंक ने 2 करोड़ की एफडी पर ब्याज बढ़ा दिया है। सोने की कीमत में आज भी रिकॉर्ड तोड़ गिरावट, जबकि चांदी में आई मजबूती। मैक्सिको के एक बार में एक शख्स ने ओपन फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी। मैक्सिको में मार्च में भी ऐसी ही घटना हुई थी। सेलाया शहर के एक होटल और 2 बार्स में ऐसे ही हमलावरों ने शुरू की थी फायरिंग। इमरान खान ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ। बोले उनकी विदेशों में कोई प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ के नेताए दूसरे देशों में करोड़ों की संपत्ति लेके बैठे हैं। यूरोपीय संघ के देशों में बड़ी मात्रा में बर्बाद हो रहा अनाज। ईयू ने अपनी स्टडी में दावा किया, हर साल करीब 15.3 करोड़ टन अनाज बेकार हो रहा है। 3 लाख सैनिकों की भर्ती करेंगे, पुतिन कहा। नेटो ने एटमी हमले की धमकी दी। हम देश की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। यूएनजीए में बाइडेन का संबोधन, कहा यूक्रेन पर हमले का मकसद उसका वजूद खत्म करना, इसके लिए एक ही शख्स जिम्मेदार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 23 साल बाद इंग्लैंड में वनडे सीरीज जीती। इंग्लैंड की महिला टीम को 88 रन से हराया। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने बनाया कीर्तिमान। वनडे में तीसरी सबसे तेज 3000 रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी। मध्य प्रदेश के दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया ने 36 किलोमीटर लंबा नॉर्थ चैनल पार कर बनाया नया रिकॉर्ड।